अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा 29 सूरत अल-क़ियामा तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 31 सूरत अल-क़ियामा। فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम पढ़ रहे पारा 29 सूरत अल-क़ियामा आयत 31 से। क़यामत का जिक्र है। पिछली कुछ आयतों में मौत का जिक्र था, सकरात का जिक्र था कि किस तरह रूह कब्ज की जाती है, कैसे पिंडली पर पिंडली चढ़ जाती है और किस तरह रूह निकाली जाती है। यहाँ इन आयतों में रूह निकालने का, रूह कब्ज करने का जो जिक्र आया है, यहाँ पर डायरेक्टली रूह का वर्ड यूज नहीं किया गया, बट मौत का मतलब ही रूह कब्ज करना है, राइट। और शुरू की आयत में, आयत नंबर 2 में नफ्स का जिक्र था। तो क्या हम में से कोई बताएगा मुझे कि नफ्स और रूह में क्या फर्क होता है? कभी इस पर गौर किया? इंशाल्लाह अपनी आयतें जब हो जाए तो वी विल ट्राई टू डिस्कस एग्जैक्टली रूह और नफ्स क्या होती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वी विल ट्राई टू डिस्कस इंशाल्लाह। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं आयत 31 में। फला स्वद्दक़ वला स्वल्ला। अल्लाह ताला फरमाते हैं फला, फिर नहीं। ये डांट है। फला, फिर नहीं, अल्लाह ताला डांट लगा रहे। स्वद्दक़ वला स्वल्ला, नहीं उसने तस्दीक की, यानी नहीं उसने, सद्दक़ का मतलब सच जाना, सच माना, डिड नॉट एक्सेप्ट द ट्रुथ। वला स्वल्ला, और ना ही उसने नमाज पढ़ी। नमाज के लिए कुरान में क्या वर्ड है? सलात। ये किसका जिक्र है कि कौन है वो जो, जिसने कुरान को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच नहीं माना और नमाज भी नहीं पढ़ी।
तो अल्लाह सुब्हानहू ताला काफिर की तरफ अब इशारा है, क्योंकि पूरे इस सूरा का थीम ही है कयामत। तो कौन है जो कयामत का इनकार करता है? वो तो काफिर ही है। तो वो क्यों कयामत का इनकार करता है? क्योंकि उसने ना ईमान लाया। तो ईमान न लाने का मतलब ही है कि उसने सच नहीं जाना कुरान को, इस्लाम को, और इसीलिए ना उसने नमाज पढ़ी। तो ये किसका जिक्र है? वहां आप लिख सकते हो काफिर का जिक्र है। काफिर इंसान का हाल बयान हो रहा है जो अपने दिल में इस्लाम को हक नहीं समझता, अपने अकीदे से भी इस्लाम को झुटलाता है और अपने अमल से हक से मुंह मोड़ता है। तो 3 तरह का होता है ईमान, लेवल्स होते हैं उसके। नंबर 1, दिल में सच जानना। ईमान का मतलब क्या होता है? मान जाना। और स्वदक का मतलब सच जानना। तो सबसे पहले इंसान को सच्चाई की पहचान कहाँ हो जाती है? उसके दिल में। सेकंड लेवल कहाँ आती है फिर? अकीदे से, यकीन उसका। अब यकीन कहाँ आता है बताओ? अगर दिल में पहले सच मानना है तो अकीदा कहाँ होता है फिर? दिल में ही बाजी, दिल में ही में। होता है। अमल में थर्ड आ रहा है सुरैया, अमल में नमाज आ रही है ना थर्ड, तो बीच में क्या आया? बाजी इंटेलिजेंस उसको समझ में आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, नाउ यू नो। तो पहला लेवल दिल का होता है कि दिल में कोई बात को आप समझ लो, मान जाओ। फिर आपकी अकल, आपका दिमाग, आपका माइंड, दैट इज कॉल्ड योर माइंड, योर सेंटर, योर इंटेलिजेंस, वहां पे आप उसको मान लेते हो तो आपका अकीदा बन गया। और थर्ड, फिर आप अमल करते हो। फिर आपकी बॉडी जो है ना, क्योंकि दिल और दिमाग ट्यून हो गया। जब दिल और दिमाग की ट्यूनिंग हो जाती है, दोनों मान जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी के लिए अमल करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर दिल और दिमाग के बीच में टसल है, वहां पे लड़ाई चल रही है, तो अमल नहीं होगा। तब आप समझ गए कि जब भी अगर किसी भी अल्लाह के अहकाम पर अमल करना मुश्किल हो रहा हो, तो फिर हमको क्या समझ जाना है कि हमारी लड़ाई किसके बीच चल रही है? दिल और दिमाग के बीच में बाजी। हाँ, यानी अभी तक ईमान हमारा पक्का नहीं हुआ। कहीं तो दिल मान रहा है तो दिमाग नहीं मान रहा है, दिमाग मान रहा है तो दिल नहीं मान रहा है। तो ये काफिरों के हाल बताए गए कि फिर न दिल में जाना, न दिमाग से समझा, और ना ही अमल में लाया। और अमल की बात यहाँ पर किससे आई? कौन से वर्ड से समझ में आई? स्वल्ला। स्वल्ला यानी नमाज। जी। तो फिर वो अमल से, हक से मुंह मोड़ता है, फिर उसका जाहिर और बातिन दोनों बर्बाद। फिर क्या उसके अंदर कोई भलाई बाकी रही? नहीं रही। तो वो क्या करता है? एक तो खुद मानता नहीं, खुद नमाज नहीं पढ़ता, खुद ईमान नहीं लाता, फिर 32 में और क्या करता है? उसके ऊपर जाता है। हाइट, हम लोग कहते ना, हाइट कर दी उसने, यानी क्या कर दिया? वलाकिन, और लेकिन, कज़्ज़ब, उसने झुटलाया, वतवल्ला, और वो मुड़ गया, वो पलट गया। तो एक होता है कि मैं नहीं मानता भाई और चला जाना, और दूसरा होता है ये कज़्ज़ब, यानी उसने झुटलाया, यानी खड़ा होकर कहना कि ये झूठ है, ये गलत है, इसको मैं भी नहीं मानता, तुम लोग भी मत मानो, तुम लोग सब पागल हो, बेवकूफ हो जो इन बातों पे यकीन करते हो। किसने किया था ऐसा खुले खुले आम झुटलाना? सबसे पहले किसने किया था? अबू जहल। नहीं, अबू जहल से पहले भी किसने किया था? वलीद बिन मुगीरा। अबू लहब। भूल गए आप लोग? अबू लहब ने किया था। कौन था अबू लहब? चाचा।
आप हाँ सल्लल्लाहु यस। तो यहाँ पे ना किसी का भी नाम हमको नहीं लेना है, ये हर उस शख्स के लिए है जिसने झुठलाया और ईमान नहीं लाया। तुम फिर, ज़हब फिर वो गया, फिर वो गया, कहाँ गया? इला अहलिही तरफ अपने घर वालों के। यतमत्ता कैसे गया वो? तेजी से चलता हुआ, वेरी फास्ट। अभी जैसे आपने अबू जहल का नाम लिया, यस, अबू जहल भी जब ऐसी महफिलों में आता जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस होती, तो वो क्या करता? इसी तरह इनकार करता, झुठलाता और फिर अपने घर में चले जाता और वहां जाकर भी मजाक उड़ाता अपने यारों, घर वालों, रिश्तेदारों की तरफ लौटकर, खूब बातें बनाना, मजाक उड़ाना और फिर अपनी ही दुनिया की जिंदगी में खुश रहना। तो तेजी से पलटने का वर्ड क्यों यूज किया अल्लाह ताला ने? वो गया अपने घर वालों की तरफ तेजी से, या तमत्ता, ये तेजी से वर्ड क्यों आया यहाँ पर? बहुत जल्दी जल्दी क्यों गया वो? क्योंकि बाजी एरोगेंस। एरोगेंस भी है, और ये देखना है कि ना उसका दिल मान रहा है ना दिमाग मान रहा है, वो झुठला भी रहा है। तो जो चीज हमारी समझ ही नहीं आती, हम लोग कितना जल्दी उससे हाथ झटक के आगे चले जाते। इसका एग्जाम्पल आप शॉपिंग में देख लीजिए। अब आप शॉपिंग कर रहे हो और आप ऐसी शॉप में आके खड़े हो गए जहां से आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ पसंद ही नहीं आया, एक भी चीज नहीं, या आपकी बिल्कुल लाइकिंग क्वालिटी की है ही नहीं, तो आप क्या करते हो? फौरन वो शॉप से आगे बढ़ जाते। लेकिन अगर वो आपके हैसियत से बढ़कर है ना, आपको पसंद तो आई पर आपकी जेब में उतने पैसे नहीं है, तब आप तेजी से नहीं जाते वहां से। एम आई राइट? फिर आप बहुत देर तक खड़े खड़े घूर रहे होते हो, देख रहे होते हो कि ये है तो इतनी अच्छी चीज, मेरे पास पैसे होते तो मैं ले लेती। देन यू डोंट मूव स्विफ्टली, क्विकली, राइट और रॉन्ग? करेक्ट बाजी। हाँ, बस यही अल्लाह ताला हमें यहाँ बता रहे हैं कि इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं काफिर का इस्लाम में, उसको कोई मजा ही नहीं, ना उसमें इंटरेस्ट है, ना उसको सच जानता है, ना उसको अमल करना है। वो फौरन वहां से निकलता है और क्या बताए कहाँ जाता है? अपने घर वालों की तरफ या अपने दोस्तों की तरफ। अब अल्लाह ताला इसके बारे में क्या कहते हैं, ऐसे शख्स के बारे में जो इस्लाम से ऐसी दूरी बरतता है, झुठलाता है। 34 में फरमाया औला, अफसोस, औला, अफसोस, लक औला, अफसोस, लक तेरे लिए, फऔला फिर से अफसोस। अफसोस कौन कर रहा है? हाँ, अफसोस समझ आता है? अल्लाह सुभान ताला अफसोस करे बाजी। एग्जैक्टली, अल्लाह ताला अफसोस कर रहे हैं उस बंदे पर जो इस्लाम को पहचानता ही नहीं और इस्लाम को झुटलाकर दूर भाग जाता है। उस पर अल्लाह ताला अफसोस कर रहे हैं। और एक बार नहीं किया, और डायरेक्टली फर्स्ट पर्सन में बोले अफसोस है तुझ पर, फिर से अफसोस। और आयत 35 में फरमाया तुम औला, फिर से अफसोस लक तेरे लिए, फऔला फिर से अफसोस। कितनी बार अफसोस किया? 4 बार। अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास कुरान में इतनी जगह नहीं है एक्स्ट्रा, बट अल्लाह ताला ने 4 मर्तबा अफसोस किया। तो अब हम समझ जाए कि ये कितनी कितनी बड़ी बदबख्ती है, कितना बड़ा नुकसान है। हम लोग दुनिया में किस पर अफसोस करते, जरा बताएं? दुनिया में हम लोग भी अफसोस करते ना किसी पर? कब करते? बाजी जिसका सब कुछ लुट बिट गया हो, बेचारा बहुत लाचार हो, उसके लिए। करते हैं उसके लिए अफसोस? मुझे नहीं लगता उसके लिए भी अफसोस करते। हम लोग एक ही अफसोस करते, कब करते?
मौत पे बाजी। हाँ, हम लोग किसी की मौत पे अफसोस करते हैं, लेकिन हमारी वो भी अफसोस भी हमारा वो बेवकूफी है, क्योंकि वो किसी के हाथ में है ही नहीं। बट ईमान लाना, नमाज पढ़ना, हिदायत पर आना, इसके लिए तो बंदा कोशिश कर सकता है ना। तो कभी इस पर हमने अफसोस किया किसी के लिए कि वो बंदा तो नाम का तो मुसलमान है पर उसका ईमान कमजोर है, तो भले जाके उसको अफसोस अफसोस मत बोलो, बट अपने दिल में तो हम समझे किसी के लिए तो अफसोस करे। ये नमाज नहीं पढ़ते, ये मुसलमान होकर रोजा नहीं रखते, ये मुसलमान होकर सच नहीं बोलते, ये मुसलमान होकर सूद का बिजनेस करते, लेन देन करते हैं, ये मुसलमान होकर भी शराब पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, पार्टीज और शराब खाने और जुए और पता नहीं क्या क्या। तो किसी के लिए अफसोस तब होता है हमको, बिल्कुल दिल में अफसोस करें और दुआ करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। यहाँ से नजर आ रहा है कि अल्लाह ताला ने 4 मर्तबा अफसोस किया उस बंदे पर। अब यहाँ से आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला सवाल कर रहे हैं, कुछ सवाल आएंगे। देखिए क्या है सवाल। आर वी रेडी फॉर द क्वेश्चंस? मुझे बहुत डर लगता है जब कुरान में सवाल करते हैं अल्लाह ताला, क्योंकि वो डायरेक्ट हिट होती है बात हमको, और होनी भी चाहिए। और ये अफसोस वाली बात हर जगह पर नहीं आती कुरान में। यहाँ लगातार 4 बार अफसोस आया है। डिड इट हिट यू? कुछ आपको इसका एहसास हुआ, इस अफसोस का? किसी को फील हुआ कुछ, या भी टेक इट सो लाइटली कि भाई चलो नेक्स्ट आयत पे बढ़ो? नोबडी? बाजी बहुत डर लगा। इट इज अल्लाह ताला इज सेइंग अफसोस, तो इट इज द काम बिफोर द स्टॉर्म। व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट इज वेरी स्कैरी। एग्जैक्टली। अल्लाह रहम करे। चले आगे बढ़ते हैं। 4 मर्तबा अफसोस करने के बाद किस पे किया अल्लाह ताला ने अफसोस, जल्दी बता दो। इनकारी काफिर पे बाजी। हाँ, ऐसे इनकारी काफिर पे कि वो ईमान भी नहीं लाता, नमाज भी नहीं पढ़ता, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो झुठलाता भी है इस्लाम को, पलट कर अपने घर वालों के पास जल्दी से पहुंचकर फिर वहां हंसी मजाक में बिजी हो जाता है। तो हम लोग अपनी दुनिया की जिंदगी में यही तो कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मोमिन। अल्लाहू अकबर। चले आयत 36। क्वेश्चन। कैसे पता चला ये सवाल है? यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि अ से शुरू हुआ। अ का मतलब यहाँ पर क्या है? वैसे तो अ का मतलब 3 होते हैं जब ये हमजा जबर अ होता है। कुछ लोग इसको अलिफ बोलते हैं अभी भी, तो अलिफ नहीं है ये। अलिफ तो खाली होता है, हाँ, जिस पर कोई जबर जेर पेश ना हो वो अलिफ, और जिस पर जबर जेर पेश आ जाए तो वो हमजा। हम्म? तो हमजा जबर अ के 3 मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग है क्या? यह सबू, क्या हिसाब करता है, क्या सोचता है। अल इंसानु, इंसान। ये शुरू में भी आया, आयत नंबर 3 में भी अल्लाह ताला ने पूछा था, अयह सबुल इंसानु, क्या सोचता है इंसान। यहाँ पर भी आ गया, क्या सोचता है इंसान। अन के युतरक सुदा, कि वो छोड़ दिया जाएगा। सुदन, यूं ही। ये सवाल है अल्लाह ताला की तरफ से। ओ मैनकाइंड, व्हाट डू यू थिंक, यू विल बी लेफ्ट अलोन? ऐसे ही तुमको छोड़ देगा अल्लाह? तो अगर नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा फिर? छोड़ने का ऑपोजिट क्या होता है? पकड़ लेना बाजी। पकड़ना।
तो बेशक तुम्हारी पकड़ होने वाली है। पकड़ का मतलब जरूर तुम्हारा हिसाब किताब, सवाल जवाब सब कुछ होने वाला है। क्या तुम समझते हो ऐसे ही छोड़ देगा अल्लाह? ये कयामत के दिन हिसाब किताब तो होगा। क्या दुनिया में भी अल्लाह तुमको ऐसे ही छोड़ देगा? इज द क्वेश्चन। क्योंकि अल्लाह ने दुनिया में हमको क्या बनाकर भेजा है? कुछ जिम्मेदारियां दी है, कुछ काम दिए हैं। क्या है मेरी जिम्मेदारियां, क्या है मेरे काम इस दुनिया में? बताइए। बच्चे दीन सीखना और पहुंचाना। बस दीन खाली सीखना और पहुंचाना, इतना ही काम दिया हमको अल्लाह ने दुनिया में? बहुत कुछ। और क्या काम दिया? शी सेड दीन सीखना और सिखाना, ये एक काम दिया। और बाजी अल्लाह की बात मानना, और अल्लाह की सिर्फ बात ही नहीं, हर बात मानना, और बाजी कुरान के अहकाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को फॉलो करके जिंदगी लीड करना। ओके। बच्चे और नायब और खलीफा बनाया है। हाँ, खलीफा बनाया हमको, क्या मतलब इसका? बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पर, घर अंदर की बाहर की। वेरी गुड, अब आई ना तुम, सही बात। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या फरमा दिया, क्या सोचता है इंसान। तो अल्लाह ने हमको इंसान बनाया है, और इंसान के लिए ये दुनिया भी बनाई है और आखिरत भी बनाई है। तो इस दुनिया में भी रहना है, तो इंसानियत के साथ रहना है। पहले तो तुम अच्छे इंसान बनो, फिर तुम्हें अपने क्रिएटर, अपने खालिक को पहचानना है। किसने मुझे बनाया? तो मेरे रब ने, अल्लाह ने मुझे बनाया, मुझे पैदा किया, और मेरे रब ने मेरी हिदायत का भी इंतजाम किया। तो मुझे उस गाइडेंस के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। दुनिया भी जीनी है, आखिरत भी बैलेंस करनी है, और आखिरत में मुझसे सवाल किए जाएंगे, मेरा हिसाब किताब होगा। फिर मुझे जन्नत या जहन्नम मिलेगी। तो मुझे इसी दुनिया में अपनी आखिरत भी संवारनी, पर दुनिया भी जीनी है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जिंदगी अल्लाह ने हमको दी है। बहुत सारा मल्टीटास्किंग करना है इंशाल्लाह। तो क्या इंसान से अल्लाह ताला ने क्या सवाल किया इस आयत में 36 में, कि क्या इंसान सोचता है कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? कि क्यों आए इस दुनिया में वही मालूम नहीं, क्या करना है नहीं मालूम। हम अल्लाह ताला ने बहुत क्या फरमाया कुरान में, इंसान और जिन्नात को हमने क्यों बनाया? अपनी इबादत के लिए। अपनी इबादत के लिए, ताकि हम आजमाएं उनको। तो क्या हम अल्लाह की इबादत यानी अल्लाह की ओबीडियंस करते हैं या नहीं? क्या हम उस एग्जाम के लिए तैयार है, या बस अपनी ही मस्ती में गुम है? क्या आए और क्या चले गए। 37 और एक क्वेश्चन। अ क्या, लम नहीं, यकु वो था। अब अल्लाह ताला हमें फिर से कहा ले जा रहे, अपनी क्रिएशन। पैदाइश की, यस, अपनी क्रिएशन, अपनी पैदाइश की हकीकत बता रहे, याद दिला रहे। अलम यकु क्या नहीं वो था, कौन? इंसान था। नुतफतम एक नुतफा, वन ड्रॉप, मिम मनी युमना कैसा कैसा ड्रॉप था? मिम मनी, ये मनी का एक कतरा, युमना, युमना का मतलब टपकाया हुआ, अ ड्रॉप जो टपकाया हुआ। हकीर मनी का एक ड्रॉप, इस इशारा है सीमन की तरफ, जो टपकाया जाता है। तो तुम उस हकीर एक ड्रॉप ऑफ सेल से तुम्हारी क्रिएशन की शुरुआत हुई। फिर इसी पिछली सूरत में हम पढ़े थे ना, अमशाजिन, सूरत सूरतुल इंसान, सूरतुल दहर में हम पढ़े थे कि हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से बनाया। तो
तो माँ का और बाप का दोनों का एक एक ड्रॉप, एक एक सेल मिलकर क्या बनता है? शुरुआत होती है लाइफ की, क्रिएशन की। तुम फिर कान अलकतन, फिर वो हुआ एक अलका। अलका, अलका का मतलब क्या आता है? क्लॉट बाजी। क्लॉट, लोथड़ा। जिसको लोथड़ा, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। कि जब माँ का और बाप का दोनों का एक एक सेल मिलकर, मेल एंड फीमेल दोनों का एक एक सेल मिलकर जब वो फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बनता है, जिसको कहते हैं अलका। वो एक लोथड़ा, वो एक क्लॉट। फखलक फसव्वा, फिर उसने पैदा किया, फिर उसने ठीक किया। इंसान को अल्लाह ने इस तरह पैदा किया और फिर उसे सवारा, सव्वा, सवारा। कैसी जबरदस्त बॉडी, ब्रेन, माइंड, सारे सिस्टम्स इन प्लेस कि अब हम बोल भी रहे, सुन भी रहे, चल भी रहे, अकल भी है, समझ भी है, सो भी रहे, जाग भी रहे, हंस भी रहे, रो भी रहे, सब कुछ कर पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा जबरदस्त बैलेंस दिया अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर। इतनी बेहतरीन, यानी अशरफुल मखलूकात हमको बनाया, द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। तो क्या हम इस बात को भूल गए, अपने ओरिजिन, अपने क्रिएटर को भूल गए कि उसने हमें बनाया? कैसे बनाया? एक हकीर नुतफे से। वजअल मिन्हु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा। वजअल मिन्हु, फिर उसने बनाए, अल्लाह ताला ने बनाए, मिन्हु, उससे, यानी इस तरह, वो नुतफे से, फिर अलका, अलके से फिर बॉडी बनाई, उस पे गोश्त चढ़ाया, हड्डियों का स्केलेटन पे गोश्त चढ़ाया, अंदर सारे सिस्टम्स बनाए, बैलेंस किया, और फिर फुल्ली फंक्शनल ब्रेन, बॉडी, माइंड सब बना दिया। फिर बनाया उससे ज़वजैनी, दो जोड़े, टू पेयर्स। क्या है दो? अज़कर, मर्द, वल उन्सा, और औरत। यानी अल्लाह ताला ने इंसान में भी क्या कर दिया? मर्द और औरत दोनों किस्म के इंसान बनाए, कुछ मर्द, कुछ औरत। कितनी अच्छी अल्लाह की प्लानिंग और कितनी अच्छी अल्लाह की ये रिप्रोडक्टिव स्कीम, सुभान अल्लाह। अगर सारे मर्द बनाता तो कैसे होता? सारी औरतें बनाता तो कैसे होता? तो अल्लाह की ये हिकमत, उसकी शान कि उसने मर्द भी बनाए और औरत भी बनाई, और सब इंसान ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस फर्क किस चीज का है? सेक्स। सेक्स। और इसके अलावा ये नहीं कि एक ऊंचा एक नीचा, इसके अंदर हमको डिफरेंसेस नहीं ढूंढने हैं, बल्कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे दिन और रात दोनों ही जरूरी है और दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे जमीन और आसमान दोनों ही जरूरी है, दोनों की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस भी है, अलग अलग रोल्स है, अलग अलग फंक्शंस है। वैसे मर्द और औरत दोनों इम्पोर्टेंट है, एक ही गाड़ी के पहिए है, और दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां है, इसलिए उनको बनाया भी अलग अलग है। तो बॉडी में जो डिफरेंसेस है, जैसे मर्द होते हैं, दे आर बहुत ही, वो लोग लॉजिक लॉजिकल होते हैं, और औरतों को अल्लाह ने इमोशनल। इमोशनल बनाया ताकि वो अपने बच्चे के साथ खूब मोहब्बत, हमदर्दी के साथ, रहम के साथ मामला करे। अगर मर्द जैसे होते हैं, देखिए कि बाप ही है, वो भी बाप है, बट रात में बच्चा रो रहा है ना, तो बाप जनरली चिड़चिड़ करेगा, बोलेगा अरे चुप करो इसको, हटाओ इसको। कोई कोई बाप तो इतने गुस्सा होते बोलते फेंक दो इसको। अस्तगफिरुल्लाह, जस्ट किडिंग, बट दे आर नॉट वेरी सीरियस।
لیکن اگر ماں کو بھی ایسے ہی بنایا ہوتا، ہم لوگ کہتے کیوں اللہ نے مرد اور عورت الگ بنایا؟ اگر عورت ماں بھی اگر ایسی چڑ کرتی، غصہ کرتی، بچے کو رات میں وہ رو رہا ہے تو دو چماٹ لگا دیتی اور کہتی میں نہیں پلاتی اس کو رات میں دودھ، میں نہیں اس کی ابھی ڈائپر چینج کرتی، تو پھر کیسے ہوتا؟ تو یہ اللہ کی جو حکمت ہے، جو نظام ہے، یہ اٹ از سو بیوٹیفل اینڈ اٹ از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ یاد دلا دیا۔ آیت 40، پھر یہ جو اوپر آئی تھی آیت کہ کیا انسان سوچتا ہے ایسے ہی وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ تو یہاں پر جو مرد اور عورت کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں، رولز دیے ہیں، تم کو یہ ذمہ داری بھی نبھانی، ماں بھی بننا ہے، باپ بھی بننا ہے، بھائی بھی، بہن بھی، رشتے بھی، اولاد بھی، اور ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہے، حق ادا کرنے ہیں۔ لیکن یہ سب کے ساتھ اوپر جو 37 میں آ گیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ایک حقیر نطفے سے، تو پھر تمہارا اپنے خالق، اپنے رب کے ساتھ بھی جو کنیکشن ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی ہر بات بھی ماننی ہے۔ تو پھر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا انسان؟ نہیں، ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے and we have to give our best۔ اب آتے ہیں آخری آیت پر اس سورہ کی، وہ بھی ایک سوال ہے، اور ایک سورہ ختم ہوتی ہے ایک سوال پر، تو سوچے کہ وہ سوال کتنا ضروری ہے، اور یہ سوال اس سورہ کا جو ٹائٹل ہے اسی پر بیسڈ۔ کیا ہے اس سورہ کا ٹائٹل؟ قیامت۔ قیامت۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم کو کیسے پیدا کیا، پھر تمہیں مرد اور عورت بنایا، بہت سی ذمہ داریاں بھی دی، اور اپنے رب کی طرف بھی تمہارے جو تمہارا جو اوبیڈینس ہے یا اپنے رب کا جو حق تم نے ادا کرنا ہے وہ بھی ہے۔ اب 40 میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے، سو بی ریڈی فار دا لاسٹ کوشچن۔ او کیا، لیس نہیں، کیا نہیں، ذالک وہ، کون؟ اللہ، یہ تمہارا رب جس نے تم کو پیدا کیا، کیا نہیں وہ، بقادرن، قادر، کیپیبل، اعلی، اوپر، ان یحیی الموتا، ان کے یحیی، کہ وہ زندہ کرے، الموتا، مردوں کو۔ کیا سوال ہے اللہ کا کہ کیا نہیں ہے اللہ قادر، کیپیبل، کہ اللہ کی لیے یہ مشکل ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرے مردوں کو؟ یعنی قیامت کے دن پر جن لوگوں کو یقین نہیں، اور اسپیشلی وہ مکے کے مشرک، اللہ کو تو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، صدقہ بھی دیتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، ان کا سب سے بڑا پرابلم، سب سے بڑا کویشچن کیا تھا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ اور اس کے لیے جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا آیت 3 میں، وہ بھی سوال تھا، کیا سوچتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے سڑی ہوئی گلی ہوئی ہڈیوں کو؟ تب فرمایا تھا 4 میں، بلا، ہاں کیوں نہیں، اللہ تو قادر ہے اوپر اس کے کہ ہم سوار دے انگلیوں کے پور تک۔ ہم؟ تو ایسا رب
جس نے ہم کو پیدا کیا آؤٹ آف نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھے ہم، ایک سیل سے ہم کو پیدا کیا، پھر 2 سیل ملائے، پھر کس طرح پوری باڈی پوری لائف بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں تھا اس میں سے بنایا، اب وہ سب کچھ ڈیکمپوز ہوگا موت پر، اور پھر دوبارہ اللہ کے لیے بنانا وہ مشکل ہے. یہ کویشچن میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا کہ اگر ایک بار آپ پڑھنا لکھنا سیکھ گئے ہو، ڈو یو رائٹ ایوری بڈی؟ ڈو یو ریڈ؟ کب سیکھا Yes. تھا آپ نے پہلی بار پڑھنا لکھنا؟ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، اسکول جب گئے تھے باجی. ہے نا؟ اور ابھی آپ بھول گئے، نہیں باجی، تو اب آپ کے لیے آسان ہے یا مشکل؟ بہت آسان ہے باجی. بہت آسان ہے. تم روٹی بناتے ہو، تم کھانا بناتے ہو، کوئی سائیکل چلاتا ہے، کوئی کار چلاتا ہے، ابھی موبائل فون یوز کر رہے ہو. مشکل ہے. پہلے ہم کو چلنا نہیں آتا تھا، صرف کرال کرتے تھے، پھر ایک بار چلنا سیکھ گئے تو کیا اب چلنا نہیں آتا ہے؟ تو اللہ، یہ تو ہم انسانوں کی اتنی کیا ہے، ہم ایک حقیر نطفے سے بنی ہوئی چیز، اور کس چیز پہ ہم اکڑتے ہیں؟ ہر اس کام پر. لیکن اپنے رب پر شک کرتے ہیں، اس رب پر جس نے مجھے بنایا، تمام انسانوں کو اور ہر ایک کو الگ بنایا. کیا آج دن تک آپ نے 2 انسان بالکل ایک جیسے دیکھے؟ جو جڑوا ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے ایک جیسے. کسی کا فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتا، کسی کے آنکھوں کا ریٹینا اس سے الگ، ہر ایک سے الگ ہے. ہر ایک کی آواز الگ ہے. میں نے کبھی 2 لوگوں کی آواز ایک جیسی نہیں سنی. آپ نے سنی ہے؟ نہیں باجی. تو وہ رب، ایسا ہمارا رب، کیا اس کے لیے مشکل ہے مجھے دوبارہ کھڑا کرنا، پیدا کرنا؟ کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ آخری سوال کیا، تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ اس کے جواب میں ہم کہیں گے سبحانک و بلا. لکھ لیجئے، کیا کہیں گے؟ سبحانک، سبحانک اللہم و بلا. میننگ لکھواتی ہوں میں آپ کو. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے اور بے شک قادر ہے. یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کیا کہنا ہے ہم کو؟ پڑھیے ذرا. اللہم. سبحانک. سبحانک اللہم فبلا. ویری گڈ. سبحانک اللہم فبلا. اے اللہ تو پاک ہے اور بے شک تو قادر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو نے جو کہا ہے یہ تیرے لیے بالکل مشکل نہیں ہے. ناؤ، تو یہ تھی ہماری سورت القیامہ. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پر، قیامت کے ہونے پر کس چیز کی قسم کھائی کہ بے شک قیامت ہو کر رہے گی. ذرا کوئکلی اس کو ریوائز کرتے ہوئے ہم چلیں گے روح اور نفس کی طرف بھی. بتائیے کس چیز کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی سچائی جتانے کے لیے؟ شروع میں آ جائیے آیت 1 اور قیامت 2. کے دن کی، خود قیامت کے دن کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. اور کس چیز کی قسم؟ نفس. اوکے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ قادر ہے کہ وہ ہمارے انگلیوں کے پور یعنی فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ بنائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ جو آیت 4 ہے نا، اس کی جگہ پہ ہم کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ قادر ہے تمہارے پیروں کو واپس بنانے میں، تمہارے سر کو، تمہاری آنکھوں کو، تمہارے ناک کو، تمہارے کان کو، تمہارے دل کو. بٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص کر کے کس
हमारे बॉडी पार्ट का जिक्र किया आयत 4 में? फिंगरप्रिंट्स को बाजी। फिंगरप्रिंट्स। तो आप देखिए, ये ना अभी अभी 19th सेंचुरी में ही पता चला साइंटिस्ट्स को कि भाई ये फिंगरप्रिंट्स जो है हर इंसान के अलग है, और ये कितने भी आप मिटा दो इसको, आपकी उंगली पर कितने ही चोट आए, जख्म आए, फिर से आपकी स्किन बनेगी और फिर से आपके वही फिंगरप्रिंट्स रहेंगे। यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ हर इंसान का। इसलिए आप जाते हो, आपको पता है कहीं भी आपको पहले तो साइन नहीं होता था, अंगूठा लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि हर एक का अलग है। तो अल्लाह ताला की आप हिकमत देखिए, कैसे मैं अपने रब पर वारी न जाऊं, कैसे मुझे अपने रब पर प्यार न आए कि कैसा मेरा रब है, ये क्या उसकी शान है, क्या उसका इल्म, क्या उसकी हिकमत, और क्या उसकी क्रिएशन हम सब। सुभान अल्लाह, व्हाट अ क्रिएशन प्लान। क्या जबरदस्त दुनिया उसने बनाई है। तो फिर अगर वो जन्नत का जिक्र करता है तो हमारा क्यों यकीन नहीं होता? फिर वो जहन्नम का जिक्र करता है तो क्यों यकीन नहीं होता? देख लो अपनी उंगलियों को, देख लो जरा, उस पे फिराओ अपनी उंगलियां, अपनी उंगलियों पे टच करो उसको। ये हकीकत है या इल्यूजन है? हकीकत बाजी। तो अब ईमान हमारा क्या हुआ? हमारा ईमान क्या हुआ इस आयत को पढ़ के? बढ़ पुख्ता गया। हुआ बाजी। बढ़ा ना। प्यार आया अपने रब पर, अपने रब के लिए हमारे दिल में और कितनी इज्जत अजमत बढ़ गई या नहीं बढ़ी? बढ़ गई बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारा ईमान बढ़ा, यानी दिल से हमने और अल्लाह के आगे हम झुक गए, और अल्लाह के लिए हमारी इज्जत अजमत हमारे दिल में बढ़ी, यानी हमने अपने दिमाग से भी अल्लाह को और ज्यादा तस्लीम कर लिया, मान गए। तो दिल और दिमाग जब मान जाता है तो इंसान झुक जाता है, सजदे में झुक जाता है, हर तरह से झुक जाता है। फिर उसका तकब्बुर कहाँ रहता है? कोई तकब्बुर बाकी नहीं रहता। लेकिन ऑपोजिट बता दिया कि वो काफिर ऐसे है कि वो मानने को ही नहीं लेते, सुनना समझना ही नहीं चाहते, और अपने ही तकब्बुर में घूम रहे हैं। तो कब तक घूमोगे अपने तकब्बुर में? फिर अल्लाह ताला ने हमें बता दिया था ना कि बहुत जल्द मौत आएगी, और मौत की सकरात, और कोई नहीं रोक सकेगा। बुलाओ, किसको बुलाते? कौन सा डॉक्टर, कौन सा जादूगर, कौन सा झाड़ फूक, कौन सा हकीम? नोबडी कैन सेव यू। और फिर कयामत का जिक्र यहाँ पर आयत नंबर 5 से फिर से हम चलेंगे। अल्लाह ताला फरमाते, बल्कि इरादा करता है इंसान कि वो नाफरमानी करे। आगे की फ्यूचर की जिंदगी में इंसान देखता नहीं कि अल्लाह ने उसको कैसे बनाया, फिर भी अल्लाह की नाफरमानियां करता है। और वो पूछता है कब आएगा कयामत का दिन। आयत 6, आयत 7। तो कयामत के बारे में पूछते हो तो जरा देख लो, सुन लो कि जब कयामत आएगी तो क्या होगा। आंखें तुम्हारी फटी की फटी रह जाएगी जब तुम देखोगे कयामत को हकीकत होते हुए, और ग्रहण लग जाएगा चांद को, और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, और इंसान पुकार उठेगा कि अब भागने की कहाँ है जगह, कहाँ भागू मैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं 11 में, कल्ला ला वज़र, हरगिज नहीं, तुम कोई बचने की जगह नहीं, बल्कि अपने रब की तरफ ही तुम्हारा ठिकाना है। हर एक को, चाहे खुशी से या ना खुशी से, कयामत के दिन अपने रब के सामने ही खड़ा होना है। कोई भागकर बचकर कहीं नहीं जा सकता। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इंसान और जिन्नात से कि या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द। ए ग्रोह जिन और इंस, अगर तुम
भाग सकते हो तो भागो, जमीन और आसमान के बाहर भाग जाओ, लेकिन नहीं तुम भाग सकोगे अपने रब से कयामत के दिन। तो जब कयामत के दिन नहीं भाग सकते तो आज क्यों भाग रहे हम अपने रब से दूर? फिर आज भी हमको कहाँ दौड़ना है, किसकी तरफ? अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ। और आज भी हम कहाँ भाग रहे हैं? अल्लाह से दूर। अल्लाह अकबर। आयत 13, आगाह किया जाएगा, बता दिया जाएगा इंसान को। इस सूरा में देखिए, एक तो हमने अभी सूरत इंसान पीछे पढ़ ली है, लेकिन इस सूरा में इंसान वर्ड कितनी बार आया है जरा काउंट कर लेना सना, रिफ्लेक्शन में बताना बाद में। जी बाजी। तो आयत 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बता दिया जाएगा हर इंसान को उस दिन जो कुछ उसने अमल करके आगे भेजे और जो कुछ आसार पीछे छोड़े, जो तुम करके आए हो और जो तुमको देखकर दूसरे लोग कर रहे हैं, वो सब कुछ तुम्हें तुम्हारे आमाल नामे में झलकेगा। बल्कि इंसान ऊपर अपने ही नफ्स के खिलाफ 14, अपने ही नफ्स के खिलाफ क्या करेगा? देख लेगा सब कुछ, और वो पेश करेगा सफाई, माजरत, एक्सक्यूजेस अपने आप को बचाने के लिए। फिर क्या वो सफाई पेश कर सकेगा? नहीं। सूरत, कौन सी सूरत में हमने पढ़े कि आई थिंक सूरत यासीन में, की जबान उनकी बंद कर दी जाएगी। अल्लाह। आयत 16, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप कुरान को पढ़ते वक्त अपनी जबान को बहुत हरकत ना दीजिए, जल्दी ना करें। बेशक ये हमारी यानी अल्लाह की जिम्मेदारी है, वो जमा कर देंगे इस कुरान को आपके सीने में। जब कुरान आप सुन लो, उसके बाद आप कुरान को पढ़िए, फिर आप उसे पढ़ाइए, क्योंकि उसके बयान की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। फिर फरमाया इंसान क्या करता है? 20, हरगिज नहीं, बल्कि तुम मोहब्बत करते हो इस दुनिया से, जल्दी मिलने वाली चीज, और तुम छोड़ देते हो आखिरत को। आखिरत में कुछ चेहरे उस दिन तरोताजा, और उन्हें अपने रब का दीदार नसीब होगा, और कुछ बदबख्त चेहरे सियाह उदास, और वो जहन्नम को देखकर समझ जाएंगे ये कमर तोड़ने वाला अजाब। 25, हरगिज नहीं, जब पहुंच जाएगी हसली तक तुम्हारी रूह। 26, 27 में मौत का जिक्र है कि कयामत तो जब आएगी तब आएगी, तुम्हारी मौत ही तुम्हारी मिनी कयामत है। फिर कहाँ कौन है जो तुम्हें बचाए? और सोचता है इंसान कि ये अब जुदाई का वक्त, जिसकी मौत है वो समझ जाता है कि अब ये मेरी मौत का वक्त आ गया, लिपट जाएगी पिंडली पिंडली से, और अपने रब की तरफ ही उस दिन हाके जाएंगे। हाके जाएंगे। और फिर बाकी आज हमने जो किया वो हो गया। नाउ क्विकली, आई स्टिल हैव 10 मिनट्स। तो शुरू में नफ्स लव्वामा की कसम खाई गई, और फिर रूह कब्ज करने का जिक्र आया। तो बहुत अच्छा एक लेक्चर मैंने सुनी ब्रदर नौमान अली खान का, एंड आई ऑल्सो ऑलवेज कीप ऑन वंडरिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूह एंड नफ्स। तो बहुत थोड़ा इस पर हमको मिलता है कुछ इंफॉर्मेशन। तो बहुत अच्छा वो लेक्चर था। थोड़ा सा जो मुझे समझ आया वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बिफोर दैट जरा आप लोग मुझे बताइए कि ये नफ्स और रूह का क्या मामला है? क्या कुछ समझ आता है फर्क इसके अंदर, या सेम है? एनीबडी हु कैन कॉन्क्रीटली क्विकली स्पीक समथिंग। बाजी, रूह का फुल कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है और नफ्स का फुल कंट्रोल हमारे हाथ में है।
ہم اس کو کتنا ڈھیلا چھوڑ رہے ہیں یا کتنی اس کو آزادی دے رہے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں. روح پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں باجی. ویری گڈ. تو روح نظر آتی ہے، نفس نظر آتی ہے، کہاں ہے، کیا ہے؟ دونوں انویزیبل اینٹی ہے باجی. اوکے. ثنا کہتی ہے روح کا کنٹرول پورا اللہ کے ہاتھ میں، نفس کا ہمارے ہاتھ میں. اوکے. اور کسی کا کوئی جواب؟ باجی بولیے وہ جلدی. ہمارے اندر دو روح ہے. جب ہم سو جاتے ہیں تو ایک روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، جب ہم دوبارہ بیدار ہوتے ہیں تو وہ روح ہمارے اندر واپس آتی ہے. جب اللہ تعالیٰ ویری ہم کو گڈ. موت وہ دونوں روح کو نکال لیتا ہے، جسم کی ہاں بھی تو روح. یہ روح کا برابر، تو یہ روح کے بارے میں ہم کو اتنا معلوم ہے. ویری گڈ. اور کچھ؟ اور کوئی ذرا ہاتھ کسی کا اوپر ہے تو پوچھ لو کوئکلی ثنا. جی فہیم آنٹی کو انمیوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ہو نہیں رہا ہے. اچھا. باجی روح بھی اور نفس دونوں اللہ کے ہی کنٹرول میں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک کانٹراڈکشن مل گیا. نو پرابلم. اور کوئی جواب کسی کا؟ نفس ہمارا جو بدن ہے مرنے کے بعد زمین میں جائے گا، ہم بیری ہوئیں گے، اور روح ہماری اوپر جائے گی اللہ کے پاس انشاءاللہ. اوکے گڈ. چلے کچھ تو ہماری سمجھ میں آیا. اور کوئی؟ باجی جب ہم جسم پر محنت کرتے ہیں، اچھی خوراک اس کو دیتے ہیں تو جسم تر و تازہ موٹا ہوتا ہے. لیکن جب ہم روح پر محنت کرتے ہیں علم اور عمل کے ذریعے سے تو ہماری روح مطلب اچھی ہوتی ہے، فربا ہوتی ہے. ویری گڈ. اور کوئی؟ روح سول ہے، پیور ہے، اس میں کچھ غلط یا صحیح نہیں، اور نفس کے حساب سے ہم لوگ کچھ غلط اور صحیح بھی کرتے رہتے ہیں. ویری گڈ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. چلیے جواب سب کے صحیح تھے، کسی کا بھی جواب غلط نہیں تھا. تھوڑا سا اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے. میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ ایون آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ بٹ لیٹس ٹرائی. اوکے. ہاں. آپا ایک اور چیز ہے کہ روح کی غذا قرآن ہے. ویری گڈ. بہت اچھے. تو چلے کچھ تو ہم کو معلوم ہے، کچھ تو ہم نے سمجھ لیا ہے، باقی تھوڑا سا آج اور کوشش کرتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ ہماری ایک باڈی ہے، جسم ہے، جس کو جو ہم دیکھ بھی سکتے، چھو بھی سکتے، محسوس بھی کر سکتے، ہے نا. سو دس باڈی آف آورز، اس کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. برابر. اور جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے سب سے پہلے ان کی باڈی بنائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی روح پھونکی. تو روح کون پھونکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح پھونکی آدم علیہ السلام کے اندر. تو کس کے اندر سے نکلی وہ روح؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. سبحان ایگزیکٹلی. اینڈ یہ بات سب سے ڈیوائن لگتی ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کی روح پھونکی ہوئی وہ میرے جسم کے اندر ہے، اور جب تک میرے جسم میں روح ہے تب تک میں زندہ ہوں. جب روح قبض کر لیتے ہیں فرشتے تو پھر میری موت ہو گئی. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو موت، ہارٹ چلنا بند ہو گیا تو موت. نہیں. کڈنی فیل تو موت نہیں. برین سٹروک تو موت نہیں. جب روح قبض کی جاتی ہے تو موت. اوکے. سو میں زندہ ہوں یا اور میں مر گئی، اس کے بیچ میں کیا چیز ہے؟ واٹ کیپس می الائیو از اللہ، از دا روح جو اللہ کی طرف سے پھونکی جاتی ہے. اوکے. ناؤ اگر ہماری باڈی کے اندر، جیسے ہم نے ابھی ہارٹ کی بات کی ہے، سب سے امپورٹنٹ آرگن جو ہم کو نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ دل ہمارا، ہے نا. دل دھڑکتا ہے. اب یہ دیکھو، یہ آپ کو اگر اسکرین پر کچھ دکھ رہا ہے اور سمجھ آ رہا ہے تو سینٹر میں قلب ہے نا. دل، قلب کا مطلب دل. پھر یہ روح پھونکی گئی تو میں زندہ ہوں، دل دھڑک رہا ہے. اب یہ نفس بھی اس طرف ہے اور اوپر کی طرف عقل ہے یعنی اور برین. ٹھیک ہے. اب یہ چار چیزیں سب سے امپورٹنٹ میری زندگی. تو اب یہ نا
पहले अपने सीने पे हाथ रखिए सब लोग। हाँ, अपने सीने पे हाथ रखा। अभी आपको पता है यहाँ पे अंदर क्या है? दिल है। तो ये कल्ब सेंटर में है। कल्ब से ऊपर, जरा हाथ ऊपर ले लो, दिल से ऊपर ले लो हाथ। यहाँ पर है रूह। यहाँ पर नहीं, सॉरी, कल्ब से ऊपर हाथ रखा, यहाँ पर है नफ्स। और कल्ब के अंदर पीछे है मेरी रूह। इतनी बात समझ लो पहले। दिल, दिल के अंदर पीछे है मेरी रूह, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। और फिर आता है दिल बीच में, और दिल के बाहर है नफ्स। तो दिल के बाहर नफ्स है, तो क्या आप उसको फील कर सकते हो? नहीं। तो आपको पता है फिर ये नफ्स कहाँ है? ये आपके सीने में है, लेकिन दिल के बाहर। ठीक है। अब क्या होता है, बाहर की तरफ हमको क्या नजर आती है? ये दुनिया। तो हमारी नफ्स वो है जो दुनिया चाहती है, यानी हमारी ख्वाहिशात, हमारे डिजायर्स, हमारी नफ्स को चाहिए कि अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए, कोई तारीफ करे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मजा मजा चाहिए, आराम आराम चाहिए। सारे डिजायर्स कहाँ है? इस नफ्स में। और ये दिल से बाहर सीने में है। और हमने सूरे नास में क्या पढ़े कि इस सीने को कौन नॉक नॉक करते रहता है? कौन वसवसे डालते रहता है? शैतान। शैतान। तो ये शैतान हमें इस दुनिया में गुम करना चाहता है। तो हमारे उस डिजायर, हमारे नफ्स को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। हम भी वही चाहते हैं जो शैतान चाहता है। तो हम भी शैतान के ताबे बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो हमारी नफ्स फिर बन जाती है क्या? नफ्से अम्मारा। अम्मारा। एक्चुअली अल्लाह ताला ने हमारी नफ्स को बनाया है नफ्से लव्वामा, कि वो तुम्हें वक्त वक्त पर अलार्म बजाकर झिंझोड़ती रहे कि तू ये क्या कर रही है, ये गलत कर रही है। बट शैतान बोलता है इट्स ओके, एंजॉय, दुनिया को मजे करो, एंजॉय करो। तो वो नफ्से अम्मारा बन गई। अब बीच में है दिल। दिल में भी ख्वाहिशात है, बट दिल हमारा ऊपर हमारे दिमाग से भी कनेक्टेड है। तो जब हम कुरान पढ़ते, ये कुरान अल्लाह का कलाम है और रूह अल्लाह की फूकी हुई है। देखो, तो अल्लाह की फूकी हुई जो रूह है, उसको चाहिए होता है अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात। तो हमारी नफ्स अल्लाह की बात माने या ना माने, हमारी रूह अल्लाह की बात मानना चाहती है, सुनना चाहती है। अब क्या है? लड़ाई है बीच में नफ्स के और रूह के। अब जितना हम अपनी रूह को कुरान देते हैं, तो हमारी नफ्स भी नफ्से लव्वामा बन के नफ्से मुतमइन्ना तक पहुंच सकती है, और हमारे अमल भी अच्छे बन सकते हैं। लेकिन जो कुरान पढ़े ही ना, सुने ही ना, और सिर्फ दुनिया और शैतान और अपने डिजायर्स में लगा रहे, उसकी रूह तो फिर कोमा में चली जाती है। उसको हम खुद ही सुला देते हैं। तो फिर नफ्स भी सिर्फ अम्मारा रह जाती है, ना लव्वामा बन सकती है, ना मुतमइन्ना बन सकती है। तो ये टस्सल, ये लड़ाई, जब तक हम जिंदा है, जब तक रूह है, ये लड़ाई चलती ही रहती है। और इसी लड़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कुरान, हदीस, सुन्ना, हमारा माहौल। जो हम सुनते हैं उसका असर दिल पर, दिमाग पर होता है। तो फिर हमारी हमारी नफ्स फिर हम शैतान के कब्जे से लेकर अल्लाह के कब्जे में दे सकते हैं। और जो कुरान से दूर रहे, वो कंप्लीटली अपने आप को शैतान के हवाले कर देता है, सरेंडर कर देता है। अब इस लड़ाई, ये लड़ाई कब चल रही होती है? एवरी सेकेंड, जब तक हम जिंदा है। सो व्हाट वाज वन थिंग
क्या सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी लड़ाई को जीतने में? कुरान, कुरान। हदीस, तो जितना सुन्नतें। हम कुरान सुनेंगे, पढ़ेंगे, इसको वक्त देंगे, इंशाल्लाह, then we will be able to tame our nafs. I hope it was useful. I hope it was understood. Though short and sweet, but अल्लाह करे कि इसका इम्पैक्ट हम पर होता रहे। अल्लाह ताला करे कि हम कुरान के जरिए अपनी नफ्स को नफ्स लव्वामा से लेकर नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंच जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।